Assalamu alaikum viewers, welcome all of you back in our PSL quick roundup, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे PSL 7 में होने वाली रीसेंट अपडेट्स के बारे में, आगे क्या होने जा रहा है, अब तक PSL की परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप लोग जैसे जानते हैं PSL अपने इख्तितामी राउंड की तरफ बढ़ रहा है। हम क्वालिफायर राउंड्स में आ चुके हैं और बहुत ही सनसनीखेज़ मैचेस होते जा रहे हैं। हमारा लास्ट मैच जो हमने देखा उसके अंदर भी सुपर ओवर के ऊपर मैच चला गया, लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी वाला, जो कि पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए वो मैच अपने नाम रखा। अब हम जिस मैच की तरफ बढ़ेंगे वो मैच PSL की टॉप 2 टीम्स के दरमियान होने जा रहा है, जो कि क्वालिफायर मैच होगा बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड लाहौर कलंदर। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर दोनों पॉइंट्स टेबल के ऊपर नंबर टॉप 2 टीम्स हैं और जो भी इस मैच के अंदर जीतेगा वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेगा फॉर द फाइनल। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट मैच दैट्स गोना इन PSL 7, जो कि इंशाल्लाह कल खेला जाएगा। अगर इन दोनों टीम का मुवाजना करते हैं इस पॉइंट के ऊपर तो डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान को एक एज हासिल है। मुल्तान सुल्तान ने अब तक 10 मैचेस खेले, 9 जीते और सिर्फ एक ही लूज़ किया है, और लाहौर कलंदर ने 10 मैचेस खेले जिसमें से 6 जीते और 4 लूज़ किए। लेकिन जो मैच मुल्तान सुल्तान हारा है अपने क्वालिफाइंग मैचेस के अंदर, वो लाहौर कलंदर से ही हारा है। सिर्फ लाहौर कलंदर ही वो टीम है जो अब तक मुल्तान सुल्तान को इस PSL 7 में हरा चुकी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैच होगा, एक डेफिनेटली एक प्रेशर सिचुएशन होगी दोनों टीम्स के लिए। दोनों बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, दोनों के यंग कैप्टन्स हैं और दोनों बहुत ही एनर्जाइज टीम है। अगेन मुल्तान सुल्तान को एज हासिल है, उसकी कुछ वजूहात हैं, उन वजूहात के ऊपर हम बात करते हैं। अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त 2 टॉप बैट्समैन मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे हैं। कप्तान खुद मोहम्मद रिजवान अपनी बेस्ट फॉर्म के अंदर हैं, बेहतरीन तरीके से मैच फिनिश भी कर रहे हैं, स्टार्ट भी कर रहे हैं। और इस दफ़ा एक ऑल्दो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं और टीम हमारी T20 टीम में भी रहे, टेस्ट टीम का भी हिस्सा रहे, शान मसूद, इस दफ़ा उन्होंने सबको अमेज़ किया है अपनी सुपर बैटिंग से और बहुत अच्छी इनिंग्स खेलते रहे हैं। बहुत अपने स्ट्राइक रेट को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है और एक हेल्दी स्टार्टिंग लाइनअप बैटिंग के अंदर मुल्तान सुल्तान रखती है अपने पास। अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में इस वक्त फ़खर ज़मान, डेफिनेटली फ़खर ज़मान एक बहुत अच्छी सिचुएशन के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा रन किए हैं उन्होंने। अगेन पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग फ़खर ज़मान बैक इनटू द टीम, प्लेइंग एज अ टॉप 1 2 3 प्लेयर्स में से, जो कि प्रॉब्ली ओपन कर रहे हों, 1 डाउन खेल रहे होंगे, क्योंकि उनकी पूरी प्रीवियस परफॉर्मेंस इन PSL बहुत सुपर रही है, एक सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें लाहौर कलंदर की बैटिंग में तो फ़खर ज़मान के अलावा सिर्फ एक ही नाम सामने आता है जो कि हैरी ब्रुक का है। हैरी ब्रुक यंगेस्ट प्लेयर थे, उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर करी, लेकिन उन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही मैच के अंदर परफॉर्म किया है। और मोहम्मद हफीज़, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही थी लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइनअप, वो उस तरीके से क्लिक नहीं हुए जिस तरीके से बाकी प्लेयर्स इस वक्त क्लिक हो चुके हैं। और अगर हम बैटिंग के अलावा देखें तो जो स्टार प्लेयर इस वक्त बॉलिंग लाइनअप जो थी लाहौर कलंदर की, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, लेकिन राशिद खान जो कि अब अफगानिस्तान की तरफ से आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी लाहौर कलंदर को, बहुत मैचेस जितवाए, कई मैचेस जितवाए और अब वो वापसी की तरफ जा चुके हैं और वो आगे आने वाले मैचेस में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे। लेकिन हमारे जो फास्ट बॉलर शाहीन, कप्तान जो लाहौर कलंदर के शाहीन शाह, वो बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर हैं। तो मैं आई वुड से कि लाहौर कलंदर की बॉलिंग हैव एन एज रादर देन मुल्तान सुल्तान, लेकिन बैटिंग के अंदर डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान बहुत बेहतर सिचुएशन के अंदर है। मुल्तान सुल्तान की अगर डीप लाइनअप की बात करते हैं तो खुशदिल शाह बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, एक कंप्लीट ऑलराउंडर के तौर पे आ रहे हैं, बहुत ही जैसे कहें वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रही है उनकी इन तमाम मैचेस के अंदर मुल्तान सुल्तान के लिए। और उनके एक डेविड विली जो हैं, उनके ऊपर भी राशिद रिजवान बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और न्यू बॉल से बहुत अच्छा बॉल करते हैं। रऊसो डेफिनेटली कई दफ़ा खेल चुके हैं, एक मैच में, 2 मैचेस में क्लिक भी हुए, 2 मैचेस में नहीं क्लिक हुए, लेकिन एज अ टीम प्लेयर हैं और मुल्तान सुल्तान की इस वक्त बैकबोन भी हैं बैटिंग के अंदर विद अ गुड स्ट्राइक रेट।
वो भी मुल्तान सुल्तान के अंदर। तो डेफिनेटली बैटिंग के अंदर मुल्तान सुल्तान हैव अ ह्यूज एज ऑन लाहौर कलंदर्स। अगर ओवरऑल हम कैप्टनसी की भी बात करें तो दोनों यंग कप्तान हैं, दोनों एग्रेसिव कप्तान हैं। बाय एग्रेसिव नॉट ऑन द फील्ड एग्रेशन, इट्स मैं उस अग्रेसिव इन देयर डिसीजन मेकिंग, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम उसकी बात करते हैं स्पेसिफिकली रिजवान की, तो रिजवान अपने हेल्दी एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड और टीम प्लेयर होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जेल कर पाते हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मुल्तान रिजवान की कप्तानी के अंदर। साथ साथ अगर लाहौर कलंदर के कैप्टन की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहे थे, एग्रेसिव हैं, खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। लास्ट मैच के अंदर उन्होंने आखिरी ओवर के अंदर 23 रन बना के सुपर ओवर की तरफ टीम को लेके गए। तो डेफिनेटली, और बॉलिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, बहुत अच्छे पहले 2 ओवर फेंक रहे हैं। दुनिया में इससे अच्छे टॉप 2 ओवर्स करने वाला बॉलर इस वक्त मौजूद नहीं है। तो एक इट्स गोइंग टू बी अ नेल बाइटर, बहुत ही क्लोज और बहुत ही जैसे कहें कि टॉप मुकाबला होने जा रहा है PSL का कल इंशाल्लाह, जो कि हम सब देखेंगे। लेट्स सी के हु विंस दिस मैच, हुएवर विंस दिस मैच विल एंड अप इन फाइनल। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून, विल डेफिनेटली कम विद न्यू अपडेट्स नेक्स्ट मैचेस के बारे के अंदर भी, और इंशाल्लाह फाइनल के बारे में भी। अपनी राय से हमें बिल्कुल भेजते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हैं, रिक्वायर्ड हैं, वो भी ज़रूर लिस्ट कीजिए। आप सबके पसंद करने का बहुत शुक्रिया।